आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स में डाइव करने वाले हैं जो आपका माइंड बिल्कुल ब्लो कर देंगे। तो बने रहिए। अपना सफर अब उतरता है समुद्र की रहस्यमयी गहराइयों में, जहां रहते हैं ऐसे जीव जो कमाल का एडेप्टेशन दिखाते हैं। और हमें मिलता है एक ऐसा जानवर जो ऐसा लगता है मानो साइंस फिक्शन की किताबों से निकल कर आया हो, ऑक्टोपस। ये बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट, कैमोफ्लेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मास्टर। इसके पास एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इसके तेज दिमाग जितना ही कमाल का है, क्योंकि ऑक्टोपस के पास एक नहीं बल्कि 3 थील होते हैं। यह अनोखा फिजियोलॉजिकल अरेंजमेंट इस बात का सबूत है कि इसके मरीन एनवायरनमेंट में कैसे एवोल्यूशनरी प्रेशर्स रहे होंगे और इसका एक्टिव शिकारी लाइफस्टाइल कैसा है। इनमें से दियोथील, जिन्हें ब्रांचियल हार्ट्स कहते हैं, एक बहुत ही खास काम के लिए होते हैं। वे ऑक्टोपस के गिल्स में ब्लड पंप करते हैं। गिल्स जैसे जमीन पर रहने वाले जानवरों में लंग्स होते हैं, गैस एक्सचेंज की जगह हैं जहां पानी से ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। ब्लड गिल्स से गुजरकर और ऑक्सीजनेटेड होकर फिर तीसरे थील सिस्टेमिक हार्ट तक जाता है। ये बड़ा और ज्यादा पावरफुल थील ऑक्टोपस के बाकी शरीर में ऑक्सीजन रिच ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। इसके मसल्स, ऑर्गन्स और इसके कमाल के कॉम्प्लेक्स ब्रेन को काम करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में यह काम का बंटवारा एक गजब का एडेप्टेशन है। लेकिन 3 थील क्यों? इसका कारण है ऑक्टोपस के ब्लड की बनावट और उसके लाइफस्टाइल की जरूरतें। अनलाइक मैमल्स, जिनका ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयरन बेस्ड हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल करता है, ऑक्टोपस का ब्लड हीमोसियानिन नाम का कॉपर बेस्ड प्रोटीन इस्तेमाल करता है। हीमोसियानिन हीमोग्लोबिन के मुकाबले ऑक्सीजन को पकड़ने और ट्रांसपोर्ट करने में कम एफिशिएंट होता है, खासकर लो ऑक्सीजन वाले माहौल में या जब जानवर बहुत एक्टिव होता है। इस कम एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर की कमी पूरी करने के लिए ऑक्टोपस ने यह 3 हिस्सों वाला कार्डियक सिस्टम इवॉल्व किया है। दियो ब्रांचियल हार्ट्स ब्लड को एक एक्स्ट्रा पुश देते हैं गिल्स की घनी कैपिलरी बेड से गुजारने के लिए, ताकि पानी से ज्यादा ऑक्सीजन लिया जा सके। यह बहुत जरूरी है क्योंकि गाढ़े ब्लड को गिल कैपिलरीज के बारीक जाल से गुजारने के लिए काफी प्रेशर चाहिए होता है, और अगर सिस्टेमिक हार्ट को अकेले ही बॉडी में पंप करने से पहले यह सब मैनेज करना पड़ता तो यह नुकसानदायक हो सकता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑक्टोपस का सिस्टेमिक हार्ट असल में धड़कना बंद कर देता है जब वह तैरता है। माना जाता है कि तैरने की मेहनत से इस मेन हार्ट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। इससे बचने के लिए ऑक्टोपस अक्सर समुद्र की सतह पर अपने 8 पावरफुल आर्म्स का इस्तेमाल करके रेंगना पसंद करते हैं, लंबे समय तक तैरने के बजाय। जब वे तैरते भी हैं तो आमतौर पर छोटे पावरफुल बर्स्ट्स में तैरते हैं, जिसके बाद उन्हें रिकवर करने के लिए कुछ देर आराम करना पड़ सकता है। यह फिजियोलॉजिकल खासियत, यानी चलने फिरने के दौरान सिस्टेमिक हार्ट का रुक जाना, इन जीवों के यूनिक एडेप्टेशंस को और भी हाईलाइट करती है। यह एक ट्रेड ऑफ को दिखाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जरूरतों और मूवमेंट के फिजिकल स्ट्रेस के बीच बनाया गया एक बैलेंस। लेकिन ब्रांचियल हार्ट्स अपना जरूरी काम करते रहते हैं, ये पक्का करते हुए कि गिल्स को लगातार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहे जो रिप्लेनिशमेंट के लिए तैयार हो। ऑक्टोपस की कम्प्लेक्सिटी सिर्फ इसके थीलों पर खत्म नहीं होती। इसका नर्वस सिस्टम इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ों में से एक है, और इसके ज्ञात न्यूरॉन सेंट्रल ब्रेन में नहीं बल्कि इसकी भुजाओं में फैले होते हैं। हर भुजा सेमी इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, वह खुद से टेस्ट, टच और मूव कर सकती है, लेकिन सब जानवर के ओवरऑल गोल्स के लिए कोऑर्डिनेटेड रहती है। ये सेफेलोपॉड्स सच में एवोल्यूशन के अजूबे हैं। पलक झपकते ही अपना रंग और टेक्सचर बिठलने की इनकी क्षमता, बहुत छोटी दरारों से निकल जाने की क्षमता और सोफिस्टिकेटेड लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज दिखाने की क्षमता उन्हें समुद्री दुनिया में सबसे अलग बनाती है। 3 थील तो बस एक हिस्सा है एक बहुत ही पेचीदा बायोलॉजिकल मशीन का, जो इसके मुश्किल पानी वाले घर में सर्वाइव करने के लिए परफेक्टली बनी है। ऑक्टोपस को देखकर कोई भी इसके अनोखे ग्रेस और गहरी इंटेलिजेंस से हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इसके 3 थील एक ऐसी रिदम में धड़कते हैं जो एक एलियन फिजियोलॉजी की जरूरतों से तय होती है, और एक ऐसे लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करते हैं जो एक एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होने की हमारी परिभाषाओं को ही चुनौती देता है। यह हमें याद दिलाता है कि नेचर जो सोल्यूशन निकालती है वे अक्सर कहीं ज्यादा अलग और कमाल के होते हैं जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते।